नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त विपुल माहेश्वरी अनुरागी। आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बारे में। ये टॉपिक बहुत साधारण से शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर यह मुद्दा है क्या। काफ़ी काफ़ी कुछ इस टॉपिक के ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आपको इसके बारे में थोड़े से नॉलेज मिल सके। आखिर यह युद्ध की स्थिति क्यों पैदा हो गई है, इसकी मेन वजह क्या रही है, रूस यूक्रेन के ऊपर क्यों हमला करना चाहता है और क्यों यह युद्ध इस स्तर पर पहुंच गया है कि रूस को अपनी 1 लाख की फौज बॉर्डर पर लगानी पड़ी, और जबकि यूक्रेन की खुद की सेना 2.5 लाख है। इसे इस तरह से समझते हैं कि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो 15 देश बने। उन 15 देशों में 14 देशों में यूक्रेन है और 15वां जो बड़ा सबसे बड़ा हिस्सा है वो है रूस का। और रूस क्यों यूक्रेन के खिलाफ है? दरअसल बात यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच में एक छोटी सी जगह पड़ती है जिसका नाम है क्रीमिया, और क्रीमिया के अंदर नेचुरल गैसें मिलती हैं, और उन नेचुरल गैसों के पाए जाने पर 2014 में यूक्रेन के उस क्रीमिया पार्ट के ऊपर रूस ने अपना कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से G8 की जगह G7 देश रह गए थे, और रूस को 2014 में G8 से अलग कर दिया गया था। उसके बाद भी रूस ठीक ठाक चल रहा था। अब आप ये बोलोगे कि आप 2014 की बात अब क्यों बता रहे हो। अब मैं इसके बारे में बताता हूं कि मैं इस टॉपिक को क्यों एलोबरेट करना चाहता हूं। उसकी वजह है कि अब रूस ने 2022 में यूक्रेन के एक और पार्ट पर अपना कब्जा जमा लिया है। उस पार्ट को बोलते हैं डोनाबास। डोनाबास रीजन के ऊपर अब रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। वह चाहता है कि यूक्रेन के पूरे हिस्से पर रूस का कब्जा हो जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका के बारे में सब जानते हैं कि अमेरिका अपना स्वामित्व चाहता है, और वह चाहता है कि जो पावर उसके पास है वह किसी और देश के पास ना हो। तो इसीलिए अमेरिका उसका समर्थन नहीं करता है और वह रूस के खिलाफ है। और पुतिन चाहता है कि वो जो क्रीमिया जगह है वहां से, क्योंकि यूक्रेन का जो पार्ट है वो यूरोप से जुड़ा हुआ है, और यूरोप के सीधे सीधे जुड़ने की वजह से जो नेचुरल गैसें वहाँ पर मिलती हैं तो उनकी सप्लाई डायरेक्टली यूरोप तक की जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो रूस चाहता है कि उसका आधिपत्य उस पर हो जाए, यूक्रेन पर हो जाए। यूक्रेन एक छोटा सा देश है। रूस के पास में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है FOAB। अगर रूस FOAB का इस्तेमाल करता है तो पूरे यूक्रेन के ऊपर यह एक बहुत बड़ी गाज होगी, और जिसकी वजह से यूक्रेन पूरा का पूरा तबाह हो सकता है, और इसी का फ़ायदा रूस उठाना चाहता है। बाइडन इस चीज़ से इनकार करता है। बाइडन कभी रूस का साथ नहीं देना चाहता। उसकी सीधी सी वजह है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रूस कभी भी उस ऊंचाइयों तक ना पहुंचे जिसकी वजह से उसकी साख पर कोई कब्जा हो या फिर कोई आपत्ति करे। रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और पुतिन के मोदी के साथ में काफ़ी अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन चाहता है कि भारत इसके बीच में दखल दे ताकि यूक्रेन और रूस की लड़ाई को रोका जा सके। लेकिन जब पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि भारत जूझ रहा था तो उस समय यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया, जिस वजह से भारत भी अभी चुप्पी साधे हुए है। लेकिन रूस से अच्छे संबंध होने की वजह से, पुतिन से अच्छे संबंध होने की वजह से लोग चाहते हैं कि भारत पुतिन का साथ दे, यूक्रेन का साथ ना दे, रूस का साथ दे। तो यही अवस्था यहाँ पर बनी हुई है। देखते हैं कि भारत अपना क्या निर्णय लेता है और आगे की क्या स्थिति बनती है। लेकिन इस युद्ध से लगता है कि आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाला है, भयंकर होने वाला है। अगर यह युद्ध होता है तो इसमें जान माल से लेकर मानवता की तबाही होनी तय है। आपका अपना दोस्त विपुल माहेश्वरी अनुरागी। जय हिंद, जय भारत।